आज रविवार को भारतीय संगीत जगत को गहरा आघात लगा है। सुरों की दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली महान गायिका आशा भोसले के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके जाने से संगीत का एक स्वर्णिम युग मानो थमसा गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, आशा भोसले भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक थी, जिनकी संगीत यात्रा ने दशकों तक भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके भावपूर्ण गीतों और जीवंत संगीत ने दुनिया भर में लाखों दिलों को छुआ। उन्होंने आशा जी के साथ हुई अपनी मुलाकातों को हमेशा यादगार बताया और कहा कि उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिवार, प्रशंसकों तथा संगीत प्रेमियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आशा भोसले की आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है और उनके गीत हमेशा लोगों के दिल में गूंजते रहेंगे। उन्होंने इसे संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए शोक संतप्त परिवार और उनके करोड़ों प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आशा भोसले के निधन पर नितिन गडकरी का भावुक संदेश आया। जहां भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से संगीत की दुनिया में अलग पहचान बनाई। उनके साथ उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध भी रहे, जिससे ये क्षति उनके लिए और अधिक भावुक करने वाली है। उन्होंने कहा कि नया दौर, तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा, उमराव जान, इजाजत और रंगीला जैसी फिल्मों के गीतों को आशा भोसले ने अपनी आवाज से अमर बना दिया। एक प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने अनेक यादगार गाने दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। गडकरी ने आगे कहा कि आशा भोसले का योगदान सिर्फ एक दौर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी आवाज कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। संगीत के क्षेत्र में उनका स्वर हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को संबल देने की कामना की और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा, कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूं और आशा ताई को दुखद अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मधुर वाणी और अद्वितीय गायकी की प्रतिमूर्ति दीदी आशा भोसले जी ने दशकों तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी आवाज केवल सुरों का संगम नहीं, बल्कि भावनाओं का ऐसा अनकहा रिश्ता है जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। ये एक ऐसा पड़ाव है जो हर दिल में सदा जीवित रहेगा। उनके गाए गीत आने वाले पीढ़ियों तक यूं ही गूंजते रहेंगे। ये क्षण उनके परिवार, कला जगत से जुड़े सभी लोगों के और करोड़ों प्रशंसकों के लिए अत्यंत भावुक और अपूर्णीय क्षति का है। मैं सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। माँ सरस्वती दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी गहरा दुख जताते हुए कहा कि आशा भोसले की आवाज के साथ ही उनकी पीढ़ी बड़ी हुई है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि वे केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि अमर विरासत हैं जो हमेशा लोगों के बीच जीवित रहेंगी। उन्होंने उनके मशहूर गीतों की पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी।
वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि आशा ताई के जाने से संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है, सुरों का एक खूबसूरत बाग आज सूना हो गया। फडणवीस ने कहा कि पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित आशा भोसले का जाना बेहद दुखद है। लता मंगेशकर के बाद मंगेशकर परिवार का एक और चमकता सितारा हमेशा के लिए खो गया। उन्होंने आशा भोसले की बहुमुखी प्रतिभा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भक्ति गीतों से लेकर गजल, शास्त्रीय, लोक, पॉप और फिल्मी संगीत की हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। 12,000 से ज्यादा गानों की अपनी आवाज देने वाली आशा ताई ने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाकर संगीत की दुनिया में अनोखा मुकाम हासिल किया। फडणवीस ने हाल ही में हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि एक कार्यक्रम में आशा ताई ने उनसे अभी ना जाओ छोड़कर गाने का आग्रह किया और मजाक में कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से गाना गवा लिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आशा भोसले एक ऐसी महान कलाकार थी जिन्होंने पीढ़ियों तक लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने बंगाली गीतों के जरिए भी बंगाल में अपार लोकप्रियता हासिल की। वर्ष 2018 में उन्हें राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण भी प्रदान किया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।